देखो इधर, हैंड डालो ये। हैंड डालेंगे फर्स्ट ए समूह के तत्वों के रासायनिक गुण। फर्स्ट है समूह के तत्वों के रासायनिक गुण, और इसमें लिख देंगे यह निम्नलिखित है। और नंबर 1 लिखेंगे हेडिंग ये, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति में यह है कि कोई भी धातु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है इनमें से और धनायन बना लेती है, चाहे वो कोई सी भी हो। हाँ लिथियम ले लो, हाँ हाइड्रोजन भी। तो इसमें लिखेंगे इस समूह में प्रत्येक तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, उतार लो। हो गया। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे अम्लों से क्रिया। हेडिंग अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया देखो, अम्लों से क्रिया में क्या है कि कोई भी धातु जो है वो अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है इनमें से और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाँ जी, और पोटेशियम होगा, ऐसे सोडियम जो है वो H2SO4 से क्रिया करेगा, और जी Na2SO4 या 2 से गुणा हो जाएगी, H2 अलग निकल जाएगा। लेंगे इस समूह में सभी धातुएं, इस समूह में सभी धातुएं
सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं बता लो अभी क्रिया। हो गया। उसके बाद जो है क्लोरीन से ऐसा लिखना, हैलोजन से क्रिया, यह सभी तत्व हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि H2 जो है वो Cl2 से क्रिया करके HCl बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। Na जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बना देगा। NaBr से भी क्रिया कर सकता है, NaBr बना देगा, ऐसे करके कुछ भी लगा कर सकते हैं। ये तीसरा रासायनिक गुण है तुम्हारा। और जी चौथा है जल से क्रिया। देखो भाई इधर देख दो, जल से क्रिया में क्या होता है कि कोई भी धातु है वो जल से क्रिया करेगी, क्या बना सकती है। देखो H2O में H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ये हमेशा धनात्मक ही आवेश दर्शाएंगे। तो किससे क्रिया करेंगे, NaOH, और H जो है वो H2 के रूप में अलग निकल जाएगा। इसका मतलब हमें 2H चाहिए तो 2 हो जाएंगे। जब यहाँ 2 OH हो जाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। और अगर जो यहाँ पोटेशियम होगा तो पोटेशियम भी ऐसे ही काम करेगा, 2KOH। और जी इसके बाद जो है वो है ऑक्सीजन से क्रिया। लिखनी है, लिखी जाएगी, अभी लिखवाऊंगा। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये है कि सोडियम जब O2 से क्रिया करेगा तो Na2O बनाता है, या पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो K2O बना देगा। अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो सोडियम जो वो 4 हो गए। क्या बनेगी इसकी परिभाषा बनेगी कि जब क्षारीय धातु की क्रिया जल से कराई जाती है तो धातु
हाइड्रोक्साइड बनते हैं। देखो धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब धातु हाइड्रोक्साइड बनने का मतलब होता है कि ना ही हम सोडियम बता रहे हैं, ना पोटेशियम बता रहे हैं, ना ही कोई रुबेडियम वगैरह कुछ बता रहे हैं, हम तो सीधा जनरल नाम बता रहे हैं कि धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी, इसका नाम भी लिख देना। लास्ट वालों के सबके नाम लिखो, सोडियम क्लोराइड ऐसे करके, सोडियम यहाँ है सोडियम सोडियम ऑक्साइड। बता जल्दी फटाफट। सेकंड ए समूह के तत्व, या इसका दूसरा नाम भी होता है क्षारीय मृदा धातु। आवर्त सारणी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण। तो ये है हेडिंग तुम्हारा, बस इधर देखो, क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण। यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 लाइनें छोड़ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और तुम लिखोगे BeMgCa Ba और Ra। परमाणु क्रमांक 4, इसका 12, इसका 20, 38, 56 और 88। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। कर लो फिर, जब कर लोगे ना, जब कर लेंगे तो ठीक है। अब जो हार्ड थे वो तो मैंने कर ही दिए। पिछले वाले देख के एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे। एग्जाम में आगे क्षारीय मृदा धातु तो लिख दोगे, पिछले वाले देख के एक बढ़ा दो। टाइम बचा रहे हो, बचाओ जल्दी फटाफट लिख के, खाली जगह छोड़ दो, अगले लिखो। जो करते हैं ये जो 2 लाइनें छुटवाई थी ना, उन 2 लाइनों में तुम ये लिखो, यहाँ से देख के लिखना है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए होंगे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और वहाँ देखोगे ना तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस वाली लाइन में 4s2 आएगा, इसमें 5s2 आएगा, इसमें 6 और इसमें 7, यानी कुल मिला के s2 सब में चल रहा है, बस नंबर बदल रहे हैं। तो नंबर बदलने तो हम लिखेंगे इन तत्वों की बहातम मतलब सो आखिरी वाली कक्षा है, बहातम कक्षा या उसे अंतिम कक्षा भी कहते हैं हम। अंतिम
कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ भाई NS2 होता है। NS2 होता है, ये लिखना है तुम्हें 2 लाइनों में। और उसके बाद हेडिंग है तुम्हारा भौतिक अवस्था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, वो सही है। सबसे भारी कौन सी होती है? सारणी के हिसाब से बताओ, और कहाँ के अलग से धातु मिल जाएगी क्या? यू ये कोई मतलब नहीं था। ये क्या बात हो गई कि जिसका 118 परमाणु भार होगा तो मतलब वो हल भारी होगी। ओस्मियम सर्च कर लिया? अच्छा, फोन अपना बोल गया। देखो दरअसल ने सर्च तो कर लिया होगा जो भी है। दुनिया की सबसे भारी धातु जो होती है ना, सबसे भारी धातु वो ओस्मियम ही होती है। OS होता है, ओस्मियम होती है। और याद रखना इतनी भारी होती है कि अगर 2x2 का टुकड़ा हो ना, सिर्फ 2x2 का टुकड़ा, तो उसका वजन एक हाथी से भी ज़्यादा होता है। एक हाथी के वजन से भी ज़्यादा होता है, इतनी भारी होती है। 2x2 का टुकड़ा हो, 2x2 का मतलब इतना बड़ा टुकड़ा होगा उसका। अब 2x2 का टुकड़ा तुम कैसे समझ लो? 2x2 का लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, फिर लोहे का समझो, फिर और किसी चीज़ का, उसे तुम उठा लोगे आराम से। 2 फुट वाला, 2 फीट ऐसे और 2 फीट ऐसे अगर टुकड़ा उसका हो ओस्मियम का, तो वो एक हाथी के उससे वजन से भी ज़्यादा भारी होता है। उतारो इसे, इतनी भारी होती है ओस्मियम। ये उतार लिया? भौतिक अवस्था लिखो फिर। क्षारीय धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्षारीय धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्या होता है? ना अच्छा, क्षारीय मृदा, हाँ मृदा धातु थी ना। क्षारीय मृदा धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। मृदा शब्द ऐड करना है। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय तो पहली वाली हो जाएंगी ना। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, बस इतना ही। नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अवस्था हेडिंग। नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अवस्था। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। +2 होती है। नंबर नेक्स्ट, घनत्व हेड डालेंगे। घनत्व, इन तत्वों का घनत्व, इन सभी लिखना है यार, इन सभी शब्द भी ऐड कर देना यार। इन सभी तत्वों का घनत्व कम होता है, परंतु क्षारीय धातु से अधिक होता है। परंतु क्षारीय धातुओं से अधिक होता है। क्षारीय धातुओं से अधिक होता है। नंबर नेक्स्ट, हैंड डालेंगे विद्युत ऋणात्मकता। आगे पीछे हेडिंग हो रही है यार, पहले वाला हेडिंग बता दो, मैं तो लिखवा दूंगा आगे।
मतलब पहले वाले से मतलब तो सेम लिखवा दूंगा मैं तुम्हें। क्रियाशीलता लिखो, चालकता लिख लो फिर, या तो चालकता। चलो फिर लिखो, कोई बात नहीं। विद्युत ऋणात्मकता, कहने का मतलब ये आगे पीछे हो रहे हैं, वरना सेम करवा देता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता ऐसे लेंगे, सेकंड ए समूह में, सेकंड ए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर सेकंड ए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट लिखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक। हेडिंग गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक इसमें लेंगे, इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। हाँ बढ़ते हैं। जितना बढ़ेंगे उतनी देर में इसका गलनांक हो, उतनी देर में गर्म हो, ज़्यादा करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, संयोजकता। हेडिंग संयोजकता। कितने पॉइंट हो गए? तो 7 रहने दो। 7 जो होता है मजबूत जोड़ होता है, 7 फेरे होते हैं ना, 7 संयोजकता। इसमें लेंगे इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है, 2। होती है। अब इधर देखो, इधर हेडिंग है, 1 मिनट देखते रहो जरा। अभी थोड़ी ना 4 टाइम चेंज करवाओ यार, मैथ का टाइम चेंज करवाओ। कौन? अरे मेरा कोई टाइम नहीं होता है, मैं तो कभी भी आदत ऐसी चलती रहती क्लास। हाँ वो टाइम आगे को बढ़ाओ, ऐसा तो चल जाता है ना, एक्स्ट्रा चल जाएगी यार। अभी किसी भी मैं अकल के दुश्मन।